नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराना चाहता हूं। ऐसे दोस्त आज मेरे पास आए हैं जो एक साथ पढ़े थे, एक ही कॉलेज में पढ़े थे और तीनों दोस्त एक साथ जॉब लगे हैं और एक दोस्त कारणवश आज नहीं आ पाया। तो तीनों की लाइफ की क्या जर्नी रही, कैसे उन्होंने एग्जाम क्रैक किया। और प्यारे बच्चों, ये सेशन है ना, अगर शुरू से लास्ट तक देखोगे ना तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। आज मेरे साथ हैं भरत यादव जी इधर और अंकित यादव जी, और एक इनका दोस्त आ नहीं पाया तो इनसे पीजीआईएमएस में अभी पीछे भर्ती हुए हैं। दोनों बहुत कम उम्र में जॉब लग गए हैं और जॉब लगा हुआ लड़का, मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं कि ध्रुव तारे के समान होता है। रिश्ते वाले हैं ना, उसको ढूंढते हुए उनके पास आने लगते हैं। आज इनको क्या क्या खुशियां, उसी पर आज डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको भरत से रूबरू कराऊंगा। भरत सर, कुछ बताइए अपनी जर्नी के बारे में। Hello to everyone, youngs brothers and all the preparing students। तो सबसे पहले हम तो प्रदीप सर का धन्यवाद करेंगे जो इन्होंने मार्गदर्शन दिया हमें, और जिस पर मतलब कि एक एक स्टेप पर इन्होंने बिल्कुल एज ए फ्रैंकली और बिल्कुल एग्जैक्टली बताया, और उस जिस पे जाके हमें ये सक्सेस मिली। तो सबसे पहले प्रदीप सर, थैंक्स टू ऑल एंड योर टीम्स। और जो आज के दिन हरियाणा में इन्होंने जितनी अवेलेबिलिटी स्टडी की, मटेरियल की और जो वीडियोस की करवाई है, शायद ही आगे हो पाई और शायद ही पीछे नहीं हुई हो। और जो इनके अंदर और इनकी टीम के अंदर जो हरियाणा को यूथ को ट्रांसफॉर्म करने का जो जज्बा है, वो शायद मैंने पहले किसी टीचर्स के अंदर नहीं देखा है। तो सबसे पहले तो सर्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। ये एक ऐसा मान लो कि यूथ को बिल्कुल इतना अनबिलीवेबल एनर्जी वाले समझने वाले हैं कि हमारे हरियाणा के अंदर सिर्फ यंग्स को जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं उनके अंदर स्टडी का कोई ऐसा अभाव नहीं है, सिर्फ उनको डायरेक्शन देनी है। तो ऐसा तो आपको भी पता है कि जैसे कि महाभारत में अर्जुन ने मतलब कि युद्ध जीता था, तो ऐसा नहीं था कि वो योद्धा मतलब अच्छे थे, उनसे अगले वाले में तो दुर्योधन थे, उनके गुरु तक थे, लेकिन उन्होंने डायरेक्शन चुनी थी, उन्होंने श्री कृष्ण को चुना था और श्री कृष्ण ने उनको वो युद्ध जिता दिया था। तो डायरेक्शन इज द मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर। जो भी हमें होता है कि मेहनत करनी है, लेकिन किस फील्ड में करनी है और कैसे हमें करनी है, तरीका करना है, ठीक है। उस जो हमें प्रदीप सर से मिला, शायद ही वो मतलब अनडिस्क्रिबल है जो हम शब्दों में बता पाए प्रदीप सर को। और बाकी प्रदीप सर आपको इस वीडियो में यही बताएंगे कि जैसे हरियाणा की अभी आगामी परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, उनके बारे में जो अभी प्रिपरेशन कर रहे थे स्टूडेंट्स, और क्या कुछ चेंजमेंट करने हैं और कुछ न्यू टॉपिक्स जो भी न्यू लर्निंग एस्पेक्ट हैं वो आपके सामने डिलीवर करेंगे। और जितने भी अभी तक टाइम जो पीरियड निकला है कोरोना में, शायद ही प्रदीप सर से मिले तो सबसे ज्यादा हताशपूर्ण ये है कि स्टूडेंट्स को डिमोरलाइज होना पड़ा इस टाइम पीरियड के लिए। एक स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में अपनी वजह से होता है और प्रदीप सर पूरे स्टूडेंट्स के लिए हो रहे हैं। ये भी शायद हमने अनबिलीवेबल बात देखी है इनमें और इनकी टीम में। और प्रदीप सर आप आगे आप लोगों की पूरी स्ट्रेटजी आगे जो हरियाणा की चलेंगे, अब एग्जाम चलेंगे, उनके बारे में आप लोगों को गाइड करेंगे। और जितने इनको स्टूडेंट्स को इनको सफलता मिली है, अब ये उस मोटिवेशन को खुद लेकर, जैसे कि इन्होंने बच्चों को एनर्जेटिक किया है, और इससे फिर ये खुद एनर्जेटिक हो कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आज के दिन में हर डिपार्टमेंट में है, चाहे आपकी हरियाणा के किसी भी डिपार्टमेंट में देखिए और अदर स्टेट्स तक भी हैं। तो जितना डिस्क्राइब करें उतना कम है। और ये उनको अब जो जितने भी और भी हैं न्यू लर्निंग में है, इनके कोर्स में चल रहे हैं, और जो बच्चे भी कारणवश यूट्यूब पे देख पा रहे हैं, अगर फिजिकल क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो उन सभी को आगे भी और करने के लिए बिल्कुल जितना स्टूडेंट्स एक जोश में होता है अपने एक भर्ती के लिए, उतना प्रदीप सर में जोश है, सिर्फ बच्चों को सिर्फ सक्सेस दिलाने के लिए। लीजिए प्रदीप। तो मैं भरत सर को धन्यवाद बोलना चाहता हूं। और YouTube है ना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है बच्चों, में भरत और अंकित भाई को पर्सनली नहीं जानता था, और सुबह जब संदीप खासा सर की कॉल आई थी, ऐसे ऐसे स्टूडेंट अपने सर जॉब लगे हुए आपसे मिलना चाहते हैं,
तो मैंने कहा सर बच्चों के लिए ही हम है और दोनों बच्चों को बुला लीजिए, एक भाई कांडवंश आ नहीं पाया। तो मैं ये यूट्यूब की सबसे बड़ी इनकम है कि जब कोई बच्चा जॉब लगता है ना तो टीचर को दो ही इंसान इस लाइफ में बच्चों खुश होंगे, एक तो आपके मम्मी पापा खुश होंगे और एक आपके गुरुजन खुश होंगे। और जब है ना प्यारे बच्चों कोई बच्चा जॉब लगता है ना तो दिल से बहुत ज्यादा खुशी होती है। पहले अंकित यादव सर से आपसे रूबरू कराना चाहता हूं, फिर इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे। हेलो एवरीवन, आई गिव ह्यूज थैंक्स टू सर जो इसने अपना प्रीशियस टाइम हमारे लिए निकाला। और अभी जो सर ने बताया कि रेस्पेक्ट घर वालों के साथ साथ में गुरु की भी होती है, तो हम घर वालों को तो हम अपना 100% देना था वो हम दे चुके हैं। और सर से मिलने का हमारा यही था कि सर की कुछ जो इंस्पायरेशन थी उसको हमने हासिल करके हम आज इस मुकाम पे पहुंचे कि हमने एग्जाम था जो अपना क्रैक कर लिया। और उसमें हमारे साथ साथ में जो मेन अहम रोल था वो सर का था, जो इतना यूट्यूब के ऊपर या बुक्स के द्वारा जो सर ने अपनी बुक लिखी थी ट्विटर ऑफ हरियाणा, जो हमने एग्जाम दिया वो पूरा का पूरा या तो सर की बुक से आया हुआ था या फिर सर की वीडियोस थी। जो सर की यूट्यूब से हमने बहुत कुछ सीखने को मिला और सर की जो आज वीडियोस थी या सर को हमें इंस्पायर्ड होके आज हम उनका शुक्रिया अदा करने के लिए हम सर के पास में पहुंचे हैं। तो मैं आपसे भरत सर एक स्पेशली पूछना चाहता हूं कि जैसे अभी भी आप कोई भी एग्जाम की आप अभी सिलेक्शन ले चुके हो और सिलेक्शन लेने से पहले और बाद की लाइफ में बहुत अंतर होता है, क्योंकि पहले है ना जो लोग आपको ताने देते हैं कि तू कभी लाइफ में कामयाब नहीं हो सकता, और रिजल्ट आने के बाद है ना वही आपको कॉल करके बधाई देता है। ऐसे आपके साथ भी कभी हुआ था क्या सर? प्रदीप जी, ऐसा सभी के साथ में होता है। नेगेटिव पीपल्स हमारी सोसाइटी में होते हैं, कुछ परसेंट सभी के सराउंडिंग में होते हैं, हमें भी मिले थे। लेकिन आपका संदीप खासा सर का इतना इंस्पायरेशन वैल्यू था कि हमने उनको नजरअंदाज कर दिया। तो उस टाइम में उनके लोगों की वैल्यू हमारे लिए कुछ ऐसी थी नहीं जो हम उनको मद्देनजर रखें, क्योंकि हमारे पास में आज के दिन में इतने ज्यादा इंस्पायरेशन है। आप हैं, संदीप सर हैं, कभी मैं अपने यूथ फ्रेंड्स को भी बोलना चाहूंगा आप इनकी लाइफ से रूबरू होकर देखिए। आप लोग शायद आप लोगों की जो भी मजबूरी रही होगी आपको इनसे यूं लगा लीजिए कि कुछ हिस्से ही मतलब कि आपकी लगेंगी जब आप इनकी लाइफ देखेंगे। तो ऐसा था कि हमें आप लोगों से इंस्पायरेशन मिली, वो हमें मतलब नेगेटिव पीपल्स की थी वो हमने पॉजिटिव में ही कर डाली। जब हमें आप जैसे लोग इंस्पायर कर रहे हैं तो इतना वो नहीं होता है कि 2-3% लोगों को हम मद्देनजर करें इस चीज के लिए। अब रही बात सक्सेस की, तो जी सक्सेस का इंतजार जैसे हमें था तो हमें भी इससे भी इंस्पायरेशन मिली कि जब आप लोग हरियाणा के बच्चों जिनको आप जानते नहीं उनके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इंस्पायरेशन दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं था कि मतलब कि हम उन लोगों को मद्देनजर करें, हमने उस मिड पॉइंट पर आप लोगों को रखा और इसी टाइम में हमने संदीप खासा सर को भी मिड पॉइंट पे लिया और इनसे जो इंस्पायरेशन मिली आज हमने एग्जाम भी क्रैक किया और अंडर आपके गाइडलाइंस एक बुक भी तैयार की जो हमारे फील्ड में अवेलेबल थी नहीं हरियाणा में, उस करके जी। सर ने एक बुक लिखी है, वो बुक भी आपसे रूबरू करवाएंगे। उससे पहले मैं मतलब अंकित भाई से एक स्पेशली पूछना चाहता हूं कि अंकित भाई क्या एग्जाम क्लियर करने के लिए ओनली बच्चे बहुत से है ना, जब मैं पढ़ाता हूं ना तो हरियाणा जीके ही ज्यादा देखना पसंद करते हैं, क्या एक हरियाणा जीके से सिलेक्शन हो सकता है? आप इस विषय में बच्चों को थोड़ा गाइड कीजिए। देखो सर, ऐसा कुछ नहीं है कि हम एक पर्टिकुलर सिलेबस के ऊपर फोकस करके चलें। हम नर्सिंग पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है कि अगर हमारा नर्सिंग 100% है तो हम एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हरियाणा का एग्जाम और जो सिलेबस है वो थोड़ा सा अलग है बाकी एग्जाम से, क्योंकि इसके अंदर जो अपनी नर्सिंग के अलावा जो अपनी हरियाणा जीके है वो भी 25 मार्क्स से आती है सर। तो नर्सिंग पढ़ना भी जरूरी है, साथ साथ में हरियाणा जीके भी हैं, अदर सब्जेक्ट भी हैं, लेकिन अगर हमारा फोकस नर्सिंग के साथ साथ में हरियाणा जीके पे भी रहता है तो सर हम जो सफलता है वो ले सकते हैं। और अगर हरियाणा जीके भी अगर हम आपसे पढ़े तो सर 100% सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो सबसे पहले MPHW या स्टाफ नर्स का जो आगामी एग्जाम है आपको पता है 15 जुलाई से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, 25 जुलाई तक चलेंगे, उसमें बहुत से एग्जाम होंगे। और अंकित भाई ने यही बताया कि उसके लिए ना आपको अपना नर्सिंग का भी आपको पढ़ना होगा और जो आपका मतलब सब्जेक्ट स्पेसिफिक है ना वो अगर आपका तैयार होगा ना तो हरियाणा जीके है ना औरों से आपको ऊपर कर देगी। एक तो आपको अपना सब्जेक्ट तैयार करना होगा, बाकी हरियाणा के एग्जाम में ना सिलेबस कभी ना तो आज तक
फिक्स हुआ है और ना फिक्स होगा जी। मैथ्स रीजनिंग सभी पर आपको कमांड बनाकर चलनी होगी। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि अंकित सर हमें इंग्लिश नहीं आती या मैं मैथ को स्किप कर सकता हूं, तो मैं उनको बोलता हूं कि आपको डरना नहीं है, आपको मेंटलिटी नहीं बनानी है। बच्चा है ना, अगर मेंटलिटी बना लेना कि मेरे को ये नहीं आता तो वो बात उसको आएगी नहीं। अब क्या होता है कि जब इंग्लिश वाले मैडम कितना ही अच्छा इंग्लिश पढ़ा लेना, बच्चे मेंटलिटी बना लेते हैं कि मेरे को इंग्लिश आनी नहीं है, तो मैडम कितना भी अच्छा पढ़ा ले बच्चे को इंग्लिश समझ नहीं आएगी। अब बच्चे है ना, मैडम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, बच्चों का ध्यान इंग्लिश की तरफ कम और मैडम की तरफ ज्यादा होता है, क्योंकि उनको लगता है इंग्लिश तो आनी नहीं है, क्या पता कहीं और काम बन जाए। तो ऐसी टेंडेंसी से हमें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, हमें मेंटलिटी बनानी चाहिए कि मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट। अगर इस मेंटलिटी से बैठोगे ना तो प्यारे बच्चों, इंग्लिश लैंग्वेज है आपको आ जाएगी। कभी भी आपको ना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और लाइफ में ना आपको मुश्किलें भी आएगी, मुसीबतें भी आएगी, और लोग है ना ताने देने वाले भी आएंगे। आप सही करोगे और आप गलत समझे जाओगे। गालिब अक्सर कहा करते थे कि गलतियां भी होगी और गलत समझा जाएगा। ये दुनिया है जनाब, यहां तारीफें भी होगी और कोसा भी जाएगा। तो हमेशा क्या होता है कि भरत भाई उस मतलब पेड़ पर पत्थर फेंके जाते हैं जिस पर फल लगे होते हैं, और कोई ठूंठ पर पत्थर नहीं फेंकता। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं अंकित भाई, आपने मतलब आप कहते हो कि हमने आपसे पढ़ा है, तो आपने कोई वीडियो आपको याद है जिसने आपकी लाइफ को चेंज किया हो? हमारे चैनल से आपने कोई वीडियो देखी हो? जी, सबसे पहले जैसे हम आपसे जुड़े थे तो हरियाणा की कुछ क्लासेज ली थी जो 48 घंटे नहीं 48 मिनट 42 मिनट की होती थी। उसके बाद में आपके यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड हुई थी 10 घंटे की, शायद हरियाणा जीके में और पूरे अपने हरियाणा स्टेट में जो यूट्यूब पर पहली इतनी लॉन्ग टर्म क्लासेज आने वाली थी वो शायद पहली वो थी, जिसे आप शायद 10 घंटे वाली क्लास बोलते हैं, लेकिन बच्चों में हमने आपस में सुना है कि वो ब्रह्मास्त्र हरियाणा जीके के लिए। तो जिस बच्चे ने मतलब जो ऐसे सोचते हैं कि हरियाणा पता नहीं क्या कुछ है, कैसे जीके पढ़े हैं, किस टीचर से करें, डिस्ट्रिक्ट से करें या प्रीवियस क्वेश्चंस करें, तो आपकी उस वीडियो में ये चीज सबसे पहले डाउट क्लियर किया गया था कि पहले आप कंसेप्चुअल पढ़िए, फिर हमें अदर्स मतलब जो जीके के क्वेश्चन आए हुए थे और जो आगामी में आने वाले चांसेस हैं वो कीजिए। तो वो वीडियो थी, वो मोस्ट ऑफ मेरे फ्रेंड सर्कल, मेरे सराउंडिंग में जितने बच्चों ने पढ़ी थी सभी ने उसमें मतलब हरियाणा जीके पे कमांड बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वाली वो वीडियो रही हुई है आपकी 10 घंटे वाली जो वीडियो थी आपकी, और जिसे मतलब ब्रह्मास्त्र कहा गया वो बिल्कुल एक्यूरेट उस पे नाम दिया गया है। और इसी मतलब की वीडियो ने जो अदर फील्ड के जो भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे नर्सिंग के हो गए या फिर जो टेक्निकल के हैं, जो बच्चे मतलब जीके से अनबिग होते हैं, मैथ से अनबिग होते हैं, या फिर उस पर उनको कमांड नहीं बन पाती, उनकी मेंटेलिटी ऐसे बन जाती है कि हम तो ये चीज कर ही नहीं पाएंगे, तो उस वीडियो ने उन बच्चों को शायद टॉप रैंकिंग में ला दिया है। और अदर सब्जेक्ट पे उनकी तो कमांड ऑलरेडी होती है क्योंकि वो प्रोफेशनल कोर्स में करके आ रहे हैं 3-4 साल, तो उसमें शायद उनको रिवीजन की जरूरत होती है। बाकी रही बात अदर सब्जेक्ट्स की, तो उसमें आपका जो योगदान है 10 घंटे वाली वीडियो का, शायद एक नॉर्मल कंपटीशन के लिए वो सफिशिएंट है। जी थैंक यू। वो 10.5 घंटे की वीडियो थी। और प्यारे बच्चों, जो से अभी पीछे कलरक का रिजल्ट आया था ना, और हमने एक पीडीएफ भी अपलोड की थी, बच्चे कह रहे थे हमारा सर आपकी वजह से सिलेक्शन हो गया। तो भरत भाई उसमें मैंने ऐसे बच्चे देखे थे बहुत से जिनका ना जो सीजीएल की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि सीजीएल की तैयारी करते हैं ना तो सभी सब्जेक्ट बच्चे के स्ट्रांग होते हैं सिवाय हरियाणा जीके के, और वो कह रहे थे हरियाणा जीके उस वीडियो से हमें बहुत हेल्प मिली। तो ये तो मां सरस्वती की दया है। मैं नहीं कहता कि उस दिन मतलब मैंने, जब भी हम वीडियो बनाते हैं ना तो अपना बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, मां सरस्वती का आशीर्वाद था। और वो वीडियो है ना बहुत से हरियाणा के बच्चों के लिए फायदेमंद रही। तो अंकित भाई आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप जब मतलब अपने कलीग्स वगैरह में, जब आपकी फरीदाबाद पोस्टिंग है ना, तो फरीदाबाद आपके जो साथी फ्रेंड्स है वो भी क्या मतलब डिस्कस करते हैं क्या, वो भी प्रदीप सर के बारे में जानते हैं या सिर्फ आप जानते हो? सर मैं तो आपको बहुत पहले से जानता हूं सर। जब एग्जाम
तैयारी करनी थी, हमें प्रिपरेशन करनी थी कि कुछ अच्छा कंटेंट मिल जाए, कुछ ऐसा मिले कि जिससे हम एग्जाम क्रैक कर लें। तो उस समय सर आपकी जो 10 घंटे की 10.5 घंटे की वीडियो थी सर, वो हमें मिल गई। और भारत भाई ने बताया कि वो ब्रह्मास्त्र थी, तो सर वो सच में ब्रह्मास्त्र थी। और रही बात हमारे कलीग्स की या फिर साथियों की, फ्रेंड्स की, तो जब हम कभी भी डिस्कस करते हैं अपनी सक्सेस के बारे में, तो सर ऐसा हमने देखा है कि हर बार हर बच्चे के जुबान के ऊपर आपका नाम है जो होता है कि भाई हमने प्रदीप सर की बुक पढ़ी थी, या प्रदीप सर की जो वीडियो थी वो हमने देख देख के हम सीखे हैं, आज यहाँ तक पहुंचे हैं। और सर जो आपकी 10.5 घंटे की वीडियो थी उसका जिक्र तो सर हर स्टूडेंट की, जो जितने हमारे कलीग्स हैं, कैंडिडेट हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, हमने सभी कैंडिडेट के मुंह से ये सुनने को मिला है कि सर प्रदीप सर से, और अभी तो आपसे मिलने की भी बहुत इच्छा जगाते हैं कि प्रदीप सर से जरूर मिलने जाएंगे। तो सर वो भी जरूर आएंगे, कभी ना कभी उनको मौका मिलेगा तो सर आपका शुक्रिया अदा करने जरूर आएंगे। तो मैं सभी बच्चों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि मैं हमेशा एक ऐसा टीचर रहा हूं अंकित भाई, मैं हमेशा है ना, जो अच्छा चैनल होता है ना, कोई चाहे वो मेरे कंपटीटर का ही क्यों ना हो, मैं उसको प्रमोट कर देता हूं। वो हमेशा से एक ही सिद्धांत पे हम काम करते हैं कि जब आपका कंपटीशन खुद से होगा ना, तो आपको कोई हरा नहीं पाएगा। और बहुत, जब मैंने यूट्यूब पे हरियाणा जी के पढ़ाना शुरू किया था ना, तो बहुत से टीचर्स ने एक बात बोली थी, भरत भाई, कि आप सब कुछ यूट्यूब पे दे दोगे ना, तो आपको कोई कोर्स नहीं खरीदेगा या वो लोग आपको कॉपी करके पढ़ाना शुरू कर देंगे। मैंने एक ही बात उनको कही थी कि जब वो कॉपी करके मेरे लेवल तक पहुंचेंगे ना, तो मैं उनके लेवल से बहुत ऊपर उठ जाऊंगा, क्योंकि सेल्फ इन्वेस्टमेंट इज ए बेस्ट इन्वेस्टमेंट। आप खुद पर इन्वेस्ट कीजिए, खुद पर ज्यादा से ज्यादा आप इन्वेस्ट करोगे ना, उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे, ये भरत भाई आज एक, ये खुद ने आज अंकित भाई, भरत भाई ने बुक लिखी है, तो मैं इस बुक से भी आपको रूबरू करवाना चाहता हूं। बहुत मेहनत की है, ये सरफेस रहेगा, और ये जो डिस्क्रिप्शन में ना हमें नंबर डाल देंगे। ये HSSC स्टाफ नर्स, MPHW, NHM, CHO और ANM के लिए बुक रहेगी। ये इसका सरफेस रहेगा। किसी भी बच्चे को ना ये चाहिए ना, तो मैं इन भरत और अंकित भाई का नंबर दे दूंगा, अच्छी लगे तो दे ले लेना। बच्चों के बहुत से कमेंट आते हैं कि सर MPHW वगैरह के लिए हम कौन सी बुक पढ़े, तो अच्छी चीजों को ना प्रेफर करने में कोई बुराई नहीं है। जैसे मैं बबीता मैडम के पास ICS में गया था, तो मैडम की खुद की बुक थी और मैम ने मेरी बुक को प्रमोट किया, तो वो एक सपने वाली, सच होने वाली बात थी। तो उससे मेरे को यही सीख मिली है कि कोई भी अच्छी चीज है ना, तो उसे हमें प्रमोट करना चाहिए। और लोगों को आप, भरत भाई, कभी खुश नहीं कर सकते। जब सुबह हनुमान चालीसा चलती है या शनि चालीसा चलती है, लोग उसको भी डिसलाइक कर देते हैं। तो लाइफ में कभी है ना डिमोरलाइज नहीं होना है। और आप सभी बच्चों को कहना चाहता हूं कि अभी भर्तियां आने वाली है, अगर आप भी चाहते हो ना कि भरत और अंकित भाई जैसा आपको बनना है, सिलेक्शन लेने के बाद है ना पर्सनैलिटी में भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है। रिश्ते वाले खोजते हुए आपके घर तक आने लगते हैं। तो फेयर एंड लवली लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बस जॉब लग जाओ, अपने आप है ना रिश्ते वाले आपके घर तक आएंगे। ये थी अंकित भाई और भरत भाई की एक जो स्टोरी थी, रियल लाइफ पर आधारित जो चीजें हैं ना, वही उन्होंने अपनी शेयर की थी। और मैं आप सभी भी बच्चों को कहता हूं कि कोई भी बच्चा मिलने आना चाहिए ना, तो प्रदीप सर आपको लेने खुद आएंगे, बस आप एक बार कॉल कर देना। तो और हमेशा है ना पॉजिटिव रहना, किसी भी परिस्थितियों में ना नेगेटिव मत होना, और हमेशा है ना अपने मम्मी पापा के सपनों को साकार करना। आज दोनों भाइयों से जब मिला ना, इनकी यही बात अच्छी लगी। ये स्टडी जब भी करते हैं ना, तो बड़े दिल से स्टडी करते हैं और सब चीजों को ना छोड़कर स्टडी करते हैं। तो आज जो चीजें आपको अच्छी लग रही है, मतलब आपका ध्यान भटका रही है ना, उन चीजों से किनारा कर लोगे ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक पाएगी। तो आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। इस स्टोरी से आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा, और आप भी कभी भी आना चाहो तो आपका मोस्ट वेलकम है। भरत भाई का, अंकित भाई का फतेहाबाद आने पर मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। बच्चों, ये स्टोरी आपके साथ भी, ऐसी स्टोरी हम जरूर बनाएंगे। परमपिता परमात्मा से यही कामना करता हूं कि आप जॉब लगकर मिलने जरूर आए। जिस चैनल से आपको पढ़ना अच्छा लगे उस चैनल से पढ़े, जिस टीचर आपको अच्छा लगे वहां से पढ़े, जिस टीचर का कोर्स चाहिए वो ले लो। लेकिन हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, जॉब लग जाओ, क्योंकि दुनिया खैरियत नहीं हैसियत पूछती है। तो एक बार दोबारा अंकित और भरत भाई का यहां पहुंचने पर धन्यवाद बच्चों। लव यू ऑल। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। बाय बाय, टेक केयर।